खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करें। नरोत्तम भैया जिंदाबाद, नरोत्तम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, बैठ जाओ सब पास बैठ। क्या सुनना चाहोगे? भाषण सुनोगे? हेलो हेलो हेलो। भाई ये मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं खड़ा हो गया बोलने के लिए फिर सब लोग साइलेंट ही रहें, ठीक है? तो मैं भी आप ही के साथ गर्मी में बैठा हूँ। जब क्या सुनना चाहोगे? भाषण सुनोगे नेताओं वाला, सब तालियां बजाओगे? या मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में हो रही दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यकों की दुर्दशा सुनोगे, या अपना सच सुनोगे जो आप लोगों का सच है? बताओ, जो कहोगे वही सुनाऊंगा। सोच लो, सच कड़वा होता है। सच बोलना शुरू करूंगा तो ऐसा तो नहीं डंडा उठा के पीछे भाग लोगे कि ये कहाँ से आया है, क्या क्या कह रहा है। हकीकत बात है, सच तो कड़वा होता है। सच कहूंगा तो बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो क्रोध भी आएगा। हालांकि मुझे आपके क्रोध से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा बधाई इस गांव के क्षेत्र के लोगों को। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं पूछ रहा था तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा और डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण में मैं जा रहा हूँ। बुद्ध विहार के उद्घाटन के लिए मैं जा रहा हूँ। क्या उस गांव के किसी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया? तो मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बुद्ध विहार, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, तथागत बुद्ध की प्रतिमा, यहाँ के गांव के सर्व समाज के लोगों ने अपनी इच्छा से यहाँ पर स्थापित करने का काम किया। दूसरा शुक्रिया यहाँ हमारे जो जिला अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी काशीराम के, कमल नागर जी, उनका भी, उनके पूरे परिवार का, कि इन्होंने आज यहाँ प्रतिमा अनावरण के साथ साथ एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में मुझे बहुजन समाज की उपस्थिति नजर आई। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। जिस काम को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करना चाहते थे, जिस काम को तथागत बुद्ध करना चाहते थे, जिस काम को संत रैदास कबीर करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आज आप लोगों ने इस मन से शुरू करने का काम किया। सबसे ज्यादा शुक्रिया और आभार यहाँ बैठी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गवार, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग, कि आप इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। वरना मैंने ये देखा है कि आज का दौर ऐसा है कि जरा सी गर्मी लगी नहीं, आदमी उठकर भागेगा एसी की ओर, भागेगा कि जाकर एसी में बैठ जाए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी गर्मी के बावजूद भी आप सब लोग यहाँ डटे हुए। अब आभार उन कलाकारों का जो बहुत खूबसूरती के साथ इस आंदोलन को अपने वचनों में बांध करके आप लोगों तक भिजवाने का काम करते हैं। जो उस पूरे आंदोलन को 5 या 10 मिनट के गीत से आप लोगों के बीच में भिजवा देते हैं, जिससे आपके मन में उत्साहवर्धन होता है, जोश बढ़ता है। मैं आभार करता हूँ आप सभी साथियों का, बहनों का, कि आप बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूँ बहुजन मिशन के लोगों को धन के नाम पर कितना कुछ क्या मिलता है, और रोटी चलती है और किराया चलता है, से ज्यादा कुछ नहीं। यही लोग अगर चले जाएं कहीं और वहाँ माइक पकड़कर गाना शुरू कर दे तो इन लोगों की पूजा होनी शुरू होगी। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन को देने का काम किया। अब वो साथी जिम्मेदार जो यहाँ मेरे साथ मुख्य अतिथि, वसीयत अतिथि बनकर आए, सुनील बैरसिया जी, जो हमारे भीमआर्मी भारत एकता मिशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं यहाँ के, छोटा भाई आकाश राहुल, जो मौजूदा यहाँ भीमआर्मी का प्रदेश अध्यक्ष है, नेपाल सिंह गुर्जर जी, सुभाष जी, सत्येंद्र सिंह गुर्जर जी,
अनीता कमल नागर जाटव जी जो यहाँ की पूर्व प्रत्याशी भी रही है, भूपेंद्र सिंह कराना जी जो आइए, मुझे लगता है आप ही की विधानसभा है। अच्छा, तो ये भी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। अभिलाष सिंह कुशवाहा जी ये भी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। अनिल सिंह गुर्जर जी ये पार्षद रहे हैं। नीरज चंदसौरिया जी, केशव नागर जी, कमल नागर जाटव जी, तमाम जितने साथी यहाँ बैठे हैं, जितने सब लोग आए जिनके नाम मैं छोड़ दिए हूँ, वो सब लोग, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बात शुरू करूँ, मैंने पहले ही कहा बातें बुरी होंगी। देखिए, तथागत बुद्ध ने कहा अपो दीपो भवः, क्या कहा? अपो दीपो भवः, यानी कि इन शब्दों को अगर मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊं कि अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो उसका कारण भी आप हैं, और आपकी स्थिति बुरी है तो उसका कारण भी आप। भाई अगर मेरी बात आपसे ज्यादा, आपकी बात मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो माइक पा जाऊंगा, वरना 5 या 7 मिनट लूंगा तो हो जाओ। बैठो तो मैंने कहा कि जो मैं तथागत बुद्ध के वचनों का मतलब निकालता हूं, अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं आज के सन 2024 के समय में, और अगर आपकी स्थिति गंदी है तो उसके जिम्मेदार भी आप समय। मैं मध्य प्रदेश में घुसते ही मुझे बताया गया कि यहाँ अभी एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, हालांकि एक्सीडेंट कोई जानकर नहीं करता, एक्सीडेंट नींद के कारण, गाड़ी की खराबी के कारण होता है। एक्सीडेंट हुआ जिसमें 13 बच्चों को चोट आई और 2 बच्चे हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़े दुख की बात है। तथागत बुद्ध और ये प्रकृति उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे, लेकिन दुख जब हुआ, जब पता लगा कि उस पीड़ित परिवार के लोग जब थाने गए एक एप्लीकेशन लेकर के कि हमारा मुकदमा दर्ज कराइए, तो यहाँ के थाना अध्यक्ष जो अपने आप को शायद यहाँ का मुख्यमंत्री समझ बैठा है, उसने उन पर लाठीचार्ज किया और हमारे ही लोगों को पीट करके उन पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगा। मैं सिर्फ इतना बयान न्याय कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में मत का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार समझिए क्या है? वोट का अधिकार यानी वोट का अधिकार आपकी उन्नति का अधिकार। वोट का वो समाज ना जाने कब तक मांगने वाला समाज बना रहेगा। आखिर कब तक यहाँ की मौजूदा पार्टियों के विषय में हम भागते रहेंगे। और एक चीज और क्लियर कर दूं, अभी कुछ साथी कह रहे थे सामाजिक राजनीतिक चर्चा इतनी नहीं करनी चाहिए। मुझे राजनीतिक चर्चा करने के लिए मेरे महापुरुष ने कहा, सदगुरु रैदास जी ने कहा था कि चाहूंगा ऐसा राज में मिला सबन पवन, छोट बड़े सत्संग बसे रैदास रहे। इस मंच पर भी ताकत की बात नहीं होगी, इस मंच पर भी अपने लोगों की सुरक्षा की बात नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि इस सदी में इस देश के दलित ओबीसी पिछड़ों का उदाहरण नहीं होता। हम कमाकर नौकरी अलग करा धनवान हो रहे हैं, हम छोटी छोटी जमीनें लेकर के कहीं ना कहीं मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है, जातीय शोषण की बात आती है, तो ये कभी गुर्जर बन जाते हैं, कभी जाट बन जाते हैं, कभी कुशवाहा बन जाते हैं, कभी चमार बन जाते हैं, कभी वाल्मीकि बन जाते हैं, कभी धोबी बन जाते हैं, कभी मौर्य बन जाते हैं, कभी कुशवाहा बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। ये हम बन जाते हैं। अभी पीछे का आंदोलन आपने देखा होगा, गुर्जरों का एक आंदोलन हुआ, वो लड़ाई किसी के हक अधिकार छीनने की लड़ाई थी, वो लड़ाई थी सम्मान की, वो लड़ाई अपने हक अधिकार की लड़ाई थी। वो लोग गए शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन सरकार की वही चीज जो सरकार को पसंद नहीं है, कोई मजबूत कौम अपना आंदोलन करे वो सुरक्षित रह जाए, तो ये उसको पसंद नहीं। उस आंदोलन में उपद्रव कराया, 200-250 लोगों को जेल डाला गया और बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, जिन राजनीतिक दलों के चक्कर में हम लग रहे हैं, आखिर उन कितने ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हमारे बीच जिन्होंने आकर के लड़ने का काम किया। अभी एक घटना मैं आपको बताऊंगा। अभी एक आप ही के क्षेत्र में एक श्रमिक आंदोलन चल रहा था, जो मजदूर है उनका एक आंदोलन चल रहा था। आप ही के क्षेत्र के पार्षद जो है उस आंदोलन में गए, उस आंदोलन में कांग्रेस के विधायक भी थे, उस आंदोलन में और पार्टियों के लोग भी थे। किसी पर इस सरकार ने मुकदमा नहीं किया, आपके पार्षद पर मुकदमा किया, ये बैठे हुए यहाँ पर।
इन पर अनिल गुर्जर जी पर मुकदमा करने का काम किया जानते किस लिए? एक तो ये मजदूरों के लिए लड़ने के लिए गए, दूसरा ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, जिम्मेदार कार्यकर्ता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हम ही लोगों पर मुकदमे दर्ज होते रहेंगे और कब तक हम ही लाठियां खाते रहेंगे? कब तक हमारी बरातें रोकी जाएंगी? कब तक हमारी बेटियों का बलात्कार होगा? और कब तक हमें स्कूलों से निकाला जाता रहेगा? सवाल ये है बस। मैं तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ रोता हूँ कि 26 जनवरी सन 1950 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को संविधान लेकर के गए और हम लोगों को लेकर के गए, हम लोगों के क्या, हम जैसे निकम्मे लोगों को कह करके गए कि अगर तुम में क्षमता रही और तुम सीख गए तो इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लाना और इस देश का पुनर्निर्माण करना है। बाबा साहब मैं बखूबी याद हूं जब उनका कोट पढ़ता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान समझे, संविधान लागू करा के बाहर आते हैं तो उनके समकालीन नेता उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आज बहुत खुश लग रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हाँ, आज मैंने अपने देश, अपने लोगों की गुलामी काट दी। अब राजा रानी के पेट से जन्म न लेकर के राजा मेरे लोगों के अंगूठी से जन्म लेगा, देश के गरीब किसान से वंचित जन्म लेगा। वो लोग हंसते वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तुमने अपने लोगों को अधिकार तो दे दिए, लेकिन हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हारे लोगों को खरीदेंगे, लेकिन राजा अपना बनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हंसते हुए कहते हैं मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब डर जाएंगे, मैं जानता हूं तुम धमकाओगे तो क्षेत्र छोड़कर भाग जाएंगे, मैं जानता हूं रोटी नहीं है, पैसे दोगे तो ले लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन इनकी समझ में ये आ गया कि शासन सत्ता स्थापित कर इस पूरे देश को रोटी दी जा सकती है, शासन सत्ता स्थापित कर इस पूरे देश के नागरिकों की रक्षा की जा सकती है, वो एकजुट होकर इकट्ठे होंगे और इस देश पर अपना शासन का परचम लहराने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस देश की आजादी के 70 साल के बाद भी हम निकम्मे लोग दूसरों के पीछे लगे रहे, दूसरों को MP MLA विधायक बनाते रहे, अपने लोगों के विषय में, अपने आंदोलन के विषय में उन्हें सोचने का काम नहीं किया। मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं कि मेरी तो बहुत कम उम्र है इस आंदोलन में, ज्यादा 10 से 15 साल इस आंदोलन को दिए हैं, कुछ भी नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर पूरा जीवन दे दिए, सतगुरु रैदास पूरा जीवन दे दिए, गुरु नानक देव, संत कबीर, तथागत बुद्ध पूरा जीवन दे दिए, गुरु घासीदास पूरा जीवन दे दिए, काशीराम साहब पूरा जीवन दे दिए, फिर भी आज तक हम इस देश के अंदर अपने लोगों को एकजुट करने में नाकामयाब रहे। अब धीरे धीरे लड़ाई आगे मजबूत हो रही है, आज भीम आर्मी के नाम से ही सही, लेकिन आज इस आंदोलन में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं। बस हमें काम करना है, तो सिर्फ एक काम करना है, जाकर घर से घर ये बताना है कि हम इस देश के शासक हैं, इस देश के राजा हैं, हमारे साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमें इस देश की राजगद्दी पर बैठ करके यहाँ समानता का राज स्थापित करना, जाकर बस इतना सा काम कर दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगली सत्ता मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों की होगी। आप लोगों ने मेहनत की, भाई चंद्रशेखर आजाद को चुनाव जिताने की, उसके लिए आप सब लोग आभारी है, आप सब लोग आभारी है। लेकिन जानना मैं ये भी तो चाहता हूँ, क्या अकेला चला कभी भाड़ झोंक सकता है? क्या वो लड़ सकता है? वो भाड़ की आग से लड़ सकता है, लड़ते लड़ते दफन हो सकता है, वो राख बन सकता है, लेकिन वो पूरी भाड़ को नहीं झोंक सकता। भाड़ तो समझते हैं जिसमें चनों को भुना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो BJP RSS कांग्रेस नाम की जो भाड़, जो आग जो चल रही है, इसको शांत करना है तो इस पूरे देश में इस नीले झंडे को बुलंद करने का काम करें, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम करें। तो देखिए क्या होगा। अभी बहुत सारी घटनाएं यहाँ जो मुझे पता लगी कि अगर यहाँ टोल पर नहीं, लोकल के लोग टोल ना दें तो टोल के लोग बदतमीजी करते हैं, और अगर कोई भी बदतमीजी करता है तो मुकदमा हमारे कार्यकर्ता पर होता है, हमारे साथी पर, हमारे पार्टी के व्यक्ति पर मुकदमा होता है। तो मैं अपने इस मंच के माध्यम से DM साहब को चाहता हूं, क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग यहाँ हैं, कि मुकदमे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब कीजिए, लेकिन अगर गलत मुकदमे करोगे, भिंडी नहीं भोपाल की ईंट से ईंट आकर बजा दूंगा, ये मैं बता दूंगा। अगर ये भ्रम चढ़ गया हो कि शासन सत्ता RSS के लोगों की है, तो मैं उनको बताऊं कि हम भी भीम आर्मी के लोग हैं। मुकदमे, ये IPC, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे बाप दादा ने लिख करके दिया, वही हमें रोके रखते हैं। वरना 10 मिनट लगती है मध्य प्रदेश को बंद करने के लिए, 10 मिनट में पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने की ताकत भीम आर्मी के लोगों में है। तो ये मुकदमों की धमकियां
देनी बंद कीजिए। हालांकि मैंने कहा है अपने साथियों को कि यहाँ के कलेक्टर से जाकर मिलिए, ग्रुप ले जाइए बनाकर, एक टीम बनाकर ले जाइए, एक डेलीगेशन ले जाकर के बात कीजिए। प्रशासन मानता है ठीक है, वरना कमर कस लीजिएगा। आंदोलन के लिए दोबारा मध्य प्रदेश आ रहा हूँ और जहाँ भी गलत होगा वहीं चल करके बैठेंगे, वहीं टेंट लगाएंगे और वहीं बना बना कर रोटी खाएंगे। अभी एक मामला और मेरे संज्ञान में है कि यहाँ भिंड में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ के कुछ सामंती ये कहते हैं कि इन फैक्ट्रियों में यहाँ के दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, सीधी सी बात है, यहाँ के जाटव, चमार, वाल्मीकि, धोबी, यहाँ के गुर्जर, कुशवाहा, यादव, इनको नौकरियां नहीं दी जाएंगी और सबको नौकरियां दी जाए। ये मेरे साथियों ने मुझे बताया, तो मैं उन्हें भी बता दूं कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दिया है। अगर फैक्ट्रियां चलानी है तो हैसियत में चलाओ, लेवल में चलाओ। वैसे तो सही समय अगर हमारा रहा तो इस देश में प्राइवेटीकरण में भी आरक्षण लागू करा कर रहेंगे, लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा पक्षपात करने के दिमाग में आई तो फैक्ट्री पर ताले डाल के बैठ जाएंगे, एक भी फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे। एक घटना जिला मुरैना की है। वहाँ एक परिवार वाल्मीकि समाज का रहता है। वहाँ बीजेपी के लोगों के दिमाग में थोड़ी सी गर्मी है। उन्होंने उस परिवार पर ना जाने कितनी बार लाठीचार्ज कराया। उस परिवार के कच्चे मकानों के ऊपर से बिजली का तार भिजवाया, जिसके कारण उनके घर में आग लगी। उनका अनाज, भूस, जानवर, गाय, भैंस, मुर्गे, मुर्गी सब फूक गए। फिर भी बार बार प्रशासन और सरकार, मुरैना का जो प्रशासन है वो अपराधियों के साथ, वो गरीबों के साथ नहीं है। यहाँ से उनको भी सूचना भिजवाइएगा। पहले